राधे राधे। आप सभी का स्वागत है देवताओं की कहानी में। आज हम सब गरुड़ पुराण की 8वां अध्याय जिसमें आतुरदान का वर्णन है वह सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गरुड़ जी पूछते हैं, हे भगवान, पुण्य आत्मा मनुष्य के परलोक संबंधी जो कृत्य करने योग्य है वे सब पुनः मुझसे कहिए। पुत्र आदि अंत समय के दानादिकों को कैसे करे वह भी कहिए। तब श्री भगवान बोले, हे गुरु, मनुष्य के हितार्थ तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं तुमको धार्मिक पुरुषों के अंत समय के करने योग्य कार्य कहता हूँ। पुण्य आत्मा मनुष्य वृद्धावस्था में शरीर को व्याधि से युक्त और ग्राहादिक को विपरीत देखकर कानों में उंगली देने पर शब्द न सुनाई दे, तब निश्चय जाने की 6 मास के भीतर मृत्यु है। इसमें भय रहित हो आलस्य त्याग, अज्ञात अवस्था में किए हुए पापों का प्रायश्चित करे। तब अंत समय आए तब स्नान कर सालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पूजन करे। उसमें गंध, पुष्प, केसर, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नवेद, लड्डू आदि से पूजन करें। दक्षिणा देकर ब्राह्मण भोजन कराएं। अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें। वैसे भी हरि का नाम श्रवण करने से अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी पुरुष का अंत समय समीप आ जाने पर बांधव शोक न कर भगवान के पवित्र नाम का बारंबार स्मरण करें। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि इन 10 नामों का सदा स्मरण करें और रोगी के समीप जाकर इन नामों को जो सुनाए वही बांधव है। इस समय मंगलमय कृष्ण नाम का जो उच्चारण करता है उसके ब्रह्म हत्यादि कोटि पर्यंत के पाप सब जलकर शीघ्र भस्म हो जाते हैं। अंत समय में अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने नारायण को पुकारा, उससे उसका उद्धार हो गया। तो श्रद्धा से उच्चारण करने वाले का बहुत कुछ हो सकता है। दुष्ट हृदय से यदि किसी ने हरि का स्मरण किया तो हरि उसके पापों का नाश करते हैं। जैसे बिना इच्छा से अग्नि का स्पर्श करने पर भी अग्नि भस्म करता है। हे गुरु, हरि शब्द उच्चारण पातकों के नाश के करने की शक्ति रखता है। वैसे पापी जीव ने अनेक समय तक पाप किया, फिर भी यदि एक बार भी हरि नाम का उच्चारण कर लिया तब भी उसके सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसी हरि नाम में शक्ति है। यमराज ने भी दूतों को कहा है, हे दूतगण, संसार में नास्तिक को यमलोक में ले जाना, जो हरि नाम उच्चारण करे उसको इस लोक में नहीं ले जाना। जो अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक पति, रामचंद्र इन नामों का उच्चारण करे। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख, चक्र, पद्म को धारण करने वाला, आप संसार के रक्षक हो। इस प्रकार कहने वाले पाप रहित पुरुषों को यहाँ न लाएं। ऐसे मनुष्य को लाना जो निश्चित क्षण और रसयज्ञ परमहंसों द्वारा सेवित मुकुंद भगवान के चरणाविंद भी की भक्ति से विमुख है। नरक के द्वार भूत तथा तृष्णादियुक्त गृहस्थी में आ सकते हैं। ऐसे ही पापी पुरुषों को यमलोक में ले आना, जिसकी जीवा भगवान के गुणनाम का उच्चारण तथा ईश्वर के चरणाविंद का सेवन न करे और जिनका सिर ईश्वर को देखकर नमस्कार और हाथ ईश्वर की सेवा न करे, ऐसे पापी पुरुषों को यमलोक में ले आना। इस प्रकार की आज्ञा यमराज ने अपने दूतों को दी। हे गुरु, विष्णु का कीर्तन ही जगत में मंगल करने वाला है और उसी ही अनेक तरह के पापों का प्रायश्चित स्वरूप तुम जानो। पाप को दूर करने का इससे अन्य कोई उपाय नहीं है। पाप को हटाने के लिए अनेक तरह के प्रायश्चित करें, किंतु कोई भी प्रायश्चित हरि से विमुख पुरुषों को वैसे ही पवित्र न ही कर सकते जैसे मदिरा के घट को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती। कृष्ण नाम उच्चारण से पाप रहित हुए मुक्त पुरुषों को प्रत्यक्ष नहीं देखते, यहाँ तक कि यमराज तथा उसके दूत स्वप्न आदि में भी नहीं देखते, तब प्रत्यक्ष कैसे दिखेंगे। अंत समय में जिसने ब्राह्मण को गौदान दिया या ब्राह्मण के मुख से नंद नंदन ऐसी वाणी को सुना, वह पुरुष मांस रुधिर युक्त कार्य रूप वैतरणी नदी में नहीं गिरता।
इसलिए विष्णु नाम का स्मरण करें, जिससे अनेक जन्मोपार्जित पाप का नाश हो। फिर गीता तथा सहस्त्र नाम का पाठ करने या अन्य से श्रवण करें। अंत समय में एकादि सुव्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी पत्र, विष्णु पादुकों का सेवन करें। ये मुक्ति देने वाले हैं। संकल्प पूर्वक धृत अन्न का और सुवर्ण का दान कर सुवर्ण दक्षिणा सहित वेदवित ब्राह्मणों को स्वच्छा गौ का दान करें। अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको दान देते हैं उससे बहुत लाभ होता है, और मरने वाले के पुत्र मन में विचारते हैं कि पिता के लिए इस वस्तु का दान दूंगा, या वाणी से कहे, हे पिताश्री, मैं आपके निमित्त अमुक दान करूंगा, वह अनंत गुण वाला हो जाता है और अंत समय में यदि सुपुत्र हो तब अनेक प्रकार के दान देता है। अंत समय के दान देने में निमित्त ही धार्मिक पुरुष लोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। अंत समय में पिता को पृथ्वी में शयन कराया और नेत्र मुंदे देखकर पुत्र को पूर्व संचित धन की तृष्णा न कर बहुत दान देना चाहिए। ऐसा दान पिता के जीवन काल में करने से प्रेत को परलोक मार्ग में दुख नहीं प्राप्त होता। आतुर काल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को सात्विक दान देना अधिक पुण्यप्रद है। इसलिए तिलादि अष्टमहादहन अवश्य दें। तिल, लोहा, सोना, रुई, लवण, सप्तधान्य, भूमि, गौ, यह एक एक दान भी सबको पवित्र करने वाला है। यदि अष्टदान को एक दिन में करे तो सर्वोत्तम है। यह अष्ट महान दान महापातक व बड़े पापों का नाश करने वाला है। इसको अंत समय में अवश्य देवे। उसका फल तुमको कहता हूँ, सुनो। और भगवान बोले, मेरे पसीने से उत्पन्न हुए 3 तरह के तिल हैं, वे बड़े पवित्रम हैं। उनके दान देने से सब असुर, दैत्य, दानव तृप्त हो जाते हैं। श्वेत, कृष्ण, कपिल, ये 3 प्रकार के हैं। इनका दान मन, वचन आदि के किए हुए सभी पापों का नाश करता है। भूमि पर हाथ रख लोहे का दान करे, उसके पुण्य से प्राणी यम सीमा में नहीं जाते एवं यमलोक के मार्ग में भी कभी नहीं जाते। यमराज के हाथ में कुठार, मुशल, दंड, खड्ग, छुरा, ये सब शस्त्र पापी पुरुष को दंड देने के लिए है। उन यमराज के शस्त्रों को प्रसन्न करने हेतु लोह दान यमलोक में सुख के लिए अवश्य करें। उड़न, श्याम सूत्र, संडामार्ग, उडुम्बर, शेषम्बल इत्यादि यमदूत लोह दान से प्रसन्न होते हैं। हे गुरु, सब दानों में अत्यंत गुप्त जो उत्तम दान है, अब वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। जिस दान से भूलोक, भूलोक और स्वर्ग के निवासी प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मादि देवता, ऋषि आदि धर्मराज की सभा में रहने वाले सब स्वर्ण के दान देने से प्रसन्न हो वरदान देते हैं। अतः स्वर्ण दान अवश्य करें। प्रेतों द्वारा के लिए स्वर्ण दान करें, जिससे प्रेत यमलोक में न जाकर स्वर्गलोक में जाएं। स्वर्ण दान से जीव बहुत समय तक सत्यलोक में निवास कर फिर मनुष्य लोक में राजा, रूपवान, धर्मयज्ञ, वाचल, लक्ष्मीवान, अति प्रकर्मी होता है। रुई दान से यमराज के दूतों का भय नहीं होता। लवण दान से यमराज का भय नहीं होता। लोह, लवण, कपास, तिल, सुवर्ण दान से यमपुरवासी चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। सप्तधान्य दान से धर्मराज और यमपुरी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर इन 3 दरवाजों पर रहने वाले द्वारपाल प्रसन्न हो जाते हैं। धान, यौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, प्रियंगु, चना ये 7 धान्य कहे गए हैं। कोई व्यक्ति यदि गौचर्म प्रमाण भूमि भी शिवाधि से सतपात्र को देता है तो वह ब्रह्म हत्यादि पापों से छूट जाता है, ऐसा मुनीश्वरों ने कहा है। गौचर्म का लक्षण कहते हैं, एक सांड के सहित 100 गाय जहाँ आनंद से बैठ जाए उतनी भूमि को गौचर्म कहते हैं। राजाओं से राज्य शासन में जो महापाप हो जाता है वह व्रत, तीर्थ आदि से नहीं हटता, वह केवल भूमि दान से ही दूर होता है। भूमि को फसल सहित जो ब्राह्मण को दान देता है वह व्यक्ति देवताओं, दैत्यों से पूजित हो इंद्रलोक में जाता है। हे गुरु, भूमि दान बिना और अन्य दान अत्यंत अल्प फल देने वाले हैं। भूमि दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है, इससे भूमि दान अवश्य करें। जो भूमि का स्वामी होकर ब्राह्मणों को दान नहीं देता, उसे जन्म जन्मांतर में ग्राम में कुटी बनाने भर भी भूमि नहीं मिलती।
जो भूमि का स्वामी होने का अभिमान रख कुछ भी भूमि का दान नहीं देता, वह शेषनाग जी जब तक भूमि धारण करेंगे तब तक नरक में वास करेगा। इसलिए भूमि का स्वामी होकर भूमि दान अवश्य करे, और जो भूस्वामी नहीं है वे पुरुष भूमि दान न देकर गौ दान दे। यह हमारा यानी भगवान विष्णु का मत है। अंत समय में रुद्रधेनु, ऋणधेनु, मोक्षधेनु आदि गौ दान करें। वैतरणी धेनु स्वाधि देवे। हे गुरु, ये गौदान मनुष्य को कायिक, वाचिक, मानसिक त्रिविध पापों से रहित करता है। बाल अवस्था में, कुमारपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में, रात्रि में तथा प्रातः समय, मध्याह्न समय, तीसरे पहर, संध्या समय और जन्म जन्मांतर में भी जो कुछ पाप मन, वचन, काय से किए हो, उसकी निवृत्ति के लिए एक बार भी दूध देने वाली संवत्सर कपिला दक्षिणा सहित तपस्या, व्रत आदि युक्त वेद पाठी ब्राह्मण को दान देने से सब पाप छूट जाते हैं और अंत समय में वही उद्धार करने वाली होती है। स्थिर मन वाले एक गौ, बीमारी में शत, बिना इच्छा से मरण समय में सहस्त्र गौदान, मरने पर 1,00,000 सवाधि गौदान फल की दृष्टि से सब एक समान है। तीर्थ स्थान पर सत्पात्र को गौदान देने से लक्ष्य गौदान का फल प्राप्त होता है। सुपात्र को दान देने से लक्ष्य गुण फल होता है और देने वाले को अनंत गुण फल होता है। सुपात्र को प्रतिग्रह लेने का देश नहीं लगता है। वेदा ध्यान, वैश्वदेवादि यज्ञ और प्रश्न प्रभक्षण न करने वाला ब्राह्मण रत्न से परिपूर्ण भूमि का दान ग्रहण करे तथापि प्रतिग्रह जन्य दोष नहीं लगता। सर्प, बिच्छू आदि का अविष्य मंत्र द्वारा दूर हो जाता है और अग्निदेव सबकी शीत दूर कर देते हैं। इन दोनों की कुछ भी पाप नहीं लगता। लेकिन कुपात्र को गौदान देने से दाता नरक में ही जाता है। कुपात्र लोभवश यदि गौदान लेवे तो उसकी 101 पीढ़ी तक के पितर नरक में जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने कल्याण की इच्छा कर कुपात्र को दान कभी न दे। एक गौ का दान एक ही ब्राह्मण को दे। एक गौ का दान बहुत से ब्राह्मणों को विभक्त कर देने से तथा उसे बेचने से 7 पीढ़ी तक का वह गौ नाश कर देती है। भगवान कहते हैं, हे गुरु, तुमसे मैंने पहले वैतरणी नदी का इतिहास कहा, अब उसको पार करने के उपाय रूप गौदान की विधि कहता हूँ। काली या कपिला गौ को अलंकार, आभूषण आदि से सुशोभित कर सोने की सींग, चांदी का खूर तथा दोहन के लिए कांस्य पात्र देवे। 2 काले वस्त्रों से गौ का आच्छादन कर गले में घंटा बांधे और कपास के ऊपर वस्त्र सहित एक ताम पात्र को रख उसके ऊपर लो दंड के सहित सुवर्ण के यमराज को स्थापित कर धृत से भर एक कांसे का पात्र ताम पात्र के ऊपर रखे। उस जगह एक गड्ढा खोदकर उसमें जल भरे तथा उसको वैतरणी नदी की संज्ञा दे। ईख की नाव बनाकर उसको रेशमी वस्त्र से विशिष्ट कर तैराएं। उस नौका के ऊपर सूर्य की देह से उत्पन्न उस गौ को रख उसके ऊपर सविधि गौदान संकल्प करें। सविधि गंधाक्षत पुष्प द्वारा पूजन कर आभूषण वस्त्र गौ की पूजा करें। गौ की पूछ हाथ में लेकर नौका पर पैर रख ब्राह्मण को सामने खड़ा कर मंत्रोच्चारण करें। हे भगवान, आप ही संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए विविध ताप से दुखी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ भूमि देव, मेरा उद्धार कीजिए। दक्षिणा सहित वैतरणी गौ मैंने आपको दिया, आपको नमस्कार है। घोर भयानक यमलोक मार्ग में सत्योजन विस्तीर्ण वैतरणी नदी को तीरने की इच्छा कर मैंने यह वैतरणी तरन रूप गौदान आपको दिया, आपको नमस्कार है। हे धेनुके, तुम स्वयं ही यमलोक के विस्तृत मार्ग में पार करने के लिए वहाँ मेरी प्रतीक्षा करना, तुमको मेरा नमस्कार है। गौवे मेरे सामने, पीछे और हृदय में बसे तथा मैं गायों के मध्य में रहूं। राजादिकों में जो लक्ष्मी है वैसे इंद्रादिकों में जो लक्ष्मी है वह सब धेनु रूप से तेरे में स्थित हैं। इसलिए तुम मेरे पापादिकों को दूर करो। हाथ जोड़कर और यमराज की प्रार्थना तथा प्रदक्षिणा देकर सब सामग्री ब्राह्मण को दे। हे गुरु,
जो कोई व्यक्ति इस प्रकार वैतरणी गौ का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा के मध्य में जाता है। स्थिर मन से वैतरणी व्रत का पालन कर वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा कर धेनु का दान देना चाहिए। हे गुरु, केवल गौदान मात्र से यमलोक मार्ग में वैतरणी नदी नहीं प्राप्त होती, इसलिए पुण्य काल में गौदान अवश्य करें। गंगादीति तीर्थ ब्राह्मण के घर पर चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय संक्रांति के दिन अमावास्या, अयन, कर्क, मकर संक्रांति, विषुवत जिस दिन रात्रि और दिन समान होते हैं, मेष, तुला संक्रांति के दिन, व्यक्तिपात के दिन, अक्षय तृतीया, योगादि तिथि में इन दिनों में से और भी कोई पुण्य दिवस हो उस दिन गौदान करें। जब सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए और श्रद्धा उत्पन्न हो तो वही पुण्य काल है, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं है, शरीर नाशवान है, ऐश्वर्य भी सदा स्थिर नहीं रहेगा और मृत्यु अवश्य आने वाली है। अतः धर्म कार्य अवश्य करें। अपने कल्याणार्थ ब्राह्मण को अपने विभानुसार दान देने से अनंत फल की प्राप्ति होती है और थोड़ा धन होने पर भी श्रद्धा से दान दिया जाए तो वह क्षय होकर जन्म जन्मांतर में साथ चलता है। दान रूप पाथेय से महामार्ग यम मार्ग में सुख मिलता है और जिसने नहीं दिया वह बड़े कष्ट से यम मार्ग में जाता है। भूमि पर प्राणियों ने जो कुछ पुण्य किया है वह यमलोक के रास्ते में आगे मिलता है। महापुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है। इसको प्राप्त कर धर्म करने वाला सद्गति को प्राप्त होता है। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त कर धर्म नहीं किया वह प्रति जन्म में दुख पाता है। धन, पुत्र, कलत्रादि तथा शरीर बांधवादि अनित्य है, इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। जब तक प्राणी में प्राण रहता है तब तक सबका आपस में प्रेम स्थित है, किंतु मरने के बाद किसी का स्नेह नहीं रहता। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, ऐसा बारंबार जानकर अपने जीते हुए ही धर्म संचय करें, क्योंकि मरने के बाद कौन किसको देगा। ऐसा जानकर अपने हाथ से ही दान दे, क्योंकि तन अनित्य है, अतः मरने के बाद कोई भी नहीं देगा। इस मृतक शरीर को सब बंधु एकत्र हो मिट्टी के ढीले की तरह या काष्ठ की तरह भूमि पर रख तथा काष्ठ से भस्म सब वापस आ जाते हैं। केवल धर्म ही साथ चलता है। मरने के बाद धनादि घर सब साथ नहीं जाते और शमशान भूमि से ही भाई बांधव छूट जाते हैं। केवल मृतक के साथ उसके शुभाशुभ कर्म साथ चलते हैं। यह शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, परंतु इस शरीर से किए हुए कर्म प्राणियों के साथ चलते हैं। संसार दुख रूपी समुद्र है, यहाँ कोई किसी का बंधु नहीं है। केवल कर्म संबंध से जीव आता है और कर्मेच्छक में चला जाता है। जैसे पौसेरे पर अनेक मनुष्य जल पीने के लिए एकत्र हो जाते हैं और जल पीकर चले जाते हैं, वैसे ही माता पिता भ्राता पुत्र बंधु स्त्री आदि सबका यहाँ मिलाप होता है और पुनः चले जाना होता है। जैसे नदी में काष्ठ समूह आते जाते हैं, वैसे ही संसार में जीवों का संबंध और वियोग होता है। संसार में पुत्र पौत्र स्त्री धन आदि कोई किसी का नहीं है, इसलिए स्वयं ही अपने हाथ से दान करे। अपने अधीन जब तक धन है तब तक ब्राह्मण को दान देवे। यदि पराधीन धन हो जाए तो कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रहती। पूर्व जन्म में किया हुआ दान इस जन्म में मिलता है, ऐसा जानकर धन का दान करें। धन करने से धन की प्राप्ति, धर्म से कामनाओं की सिद्धि तथा धर्म से मोक्ष मिलता है, इसलिए धर्म का आचरण करें। श्रद्धा से धर्म होता है पर धन समूह से धर्म सिद्ध नहीं होता, क्योंकि निष्किंचन मुनिजन केवल श्रद्धा से सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो कोई मुझको पत्र पुष्प फल अथवा जल भक्ति से देते हैं तो मैं उस भक्ति से प्राप्त हुए पत्र पुष्पादि को अंगीकार करता हूँ। इसलिए विधिपूर्वक कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए, इसमें कम अधिक की गणना नहीं करनी चाहिए। कोई पुत्र पिता के अंत समय में दान करता है, उसको धर्मात्मा समझना चाहिए और उसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। जिस पुत्र ने माता पिता के लिए सुपात्र को दान किया, उसने पुत्र पौत्र सहित आत्मा को पवित्र किया। पिता के निमित्त देने से 100 गुना, माता के निमित्त देने से सहस्त्र गुना, भगिनी के निमित्त देने से 10 सहस्त्र गुना दान का फल प्राप्त होता है।
अपने भाई के लिए देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के लौकिक उपद्रव अर्थात कष्ट दान देने वाले को नहीं होते और नरक में दुख भी नहीं होता तथा अंत समय में उसे यमदूतों का भय भी नहीं होता। जो अंत समय में लोभावश दान नहीं देते वे कंजूस पापी पुरुष मरने के बाद बहुत दुखी होते हैं। अंत समय में पुत्र पौत्र भाई सौगोत्र तथा मित्र यदि आतुर के पास आकर दान न दे तब उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। इसमें कुछ भी नहीं संदेह है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, गुरुर महाराज की जय।